जब चटपटा और कुरकुरा खाने का मन हो तो मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले यहाँ 1 किलो के करीब दूध गर्म होने के लिए रख देते हैं। थोड़ा गाढ़ा हो जाए जब तक पकाना है। यहाँ लिया है धनिया, पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्ची और एक छोटे साइज का टमाटर। सारी चीजों को मैंने अच्छे से धो लिया है। कल एक कमेंट्स आया था कि मैडम आपने जो रेसिपी बताई है उसमें अनारदाने की मैंने चटनी बनाई थी, तो उसकी रेसिपी शेयर नहीं की है। तो इसलिए मैंने सोचा इसी के साथ आपको अनार के दाने की चटनी भी बता देती हूँ। अनार दाने की चटनी में क्या होता है, जो भी आप धनिया पुदीने की चटनी पीसते हैं उसमें केवल 2 चम्मच भर के अनार दाना डाल सकते हैं। ये मार्केट का अनार दाना है। इसे अनार के दाने को आप सुखा के घर में भी तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी ली है हींग और यहाँ जीरा डाला है, स्वादानुसार नमक और अमचूर पाउडर। अनारदाना उतना खट्टा नहीं होता है जितना कि अमचूर पाउडर होता है, इसलिए थोड़ा सा अमचूर डाल के इसको मैंने पीस लिया है। तो अनारदाने की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट तैयार हो चुकी है। आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। खाने में बहुत ही गजब का इसका स्वाद होता है। जितनी पतली या गाढ़ी आपको बनानी है उस हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। तो इसे रखेंगे अभी साइड में। और यहाँ लिया है मैंने 250 ग्राम पनीर। 1 किलो के करीब मैंने दूध लिया है और उसमें 250 ग्राम आपको पनीर लेना है। पनीर को कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ मैंने मार्केट वाला पनीर लिया है, आप चाहो तो घर में भी बना के यूज कर सकते हैं। तो इसे बहुत ज्यादा मोटे कद्दूकस में नहीं कसना है, थोड़ा बारीक लीजिएगा। तो इसे कद्दूकस कर लेते हैं पहले। तो यहाँ दूध का कलर भी चेंज हो चुका है, दूध भी कम हो चुका है। बस ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, मावे की तरह नहीं निकालना है, बस थोड़ा आधा हो जाए जब तक ही इसे पकाना है। और इसमें अब डाल देंगे हम कसा हुआ पनीर। और पनीर को अच्छे से मैश करते हुए बिल्कुल मावे की तरह घोटेंगे, जैसे मावा घोटते हैं ठीक उसी तरीके से इसे हमें घोट के भूनना है। इसमें 4 से 5 इलायची को मैंने दरदरा कूट के लिया है। आप चाहो थोड़ी सी बड़ी इलायची का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपने जो कमेंट्स किया था कि बहुत आसान मैं मिठाई की रेसिपी बताऊं, तो आज मैं वो भी बना रही हूँ और बहुत ही कुरकुरी और तीखी रेसिपी बना रही हूँ। तो इसलिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा। इस तरीके से हाई फ्लेम करके भूनिएगा ताकि ये मावे के रूप में बदल जाए। पहले से गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे हमें लेनी है चीनी। चीनी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा, जैसा आपको मीठा पसंद हो उतनी आप चीनी लीजिएगा। मैंने यहाँ 50 ग्राम का कप भर के लिया है, 100 ग्राम का कप है उसे आधा कप लिया है। थोड़ा हल्का मीठा ही रखूंगी। तो इसे जब तक हमें इस तरीके से चलाना है जब तक कि चीनी का दाना न गल जाए और ये एक थोड़ा गाढ़ा सा डो फॉर्म में ना आ जाए। जैसे जैसे आप इसे भूनेंगे वैसे वैसे ये गाढ़ा होता चला जाएगा। इसमें हमने कोई घी वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है, बहुत ही आसान है। 1 किलो के करीब दूध लीजिएगा, उसमें 250 ग्राम मावा कस के डाल दीजिएगा। दूध जब आधा हो जाए तब मावे का यूज कीजिएगा, या स्टार्टिंग में भी आप ले सकते हैं। और केवल हरी इलायची का पाउडर डाला है और चीनी डाली है। सारी चीजें घर में मिल जाती हैं। और जब ये एकदम गाढ़ा हो जाए गैस को ऑफ कर देते हैं। किसी भी थाली में, प्लेट में या ट्रे में, जिसमें भी आपके पास सुविधा हो, इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। और स्पून की हेल्प से जितनी मोटी पतली आपको ये बर्फी चाहिए उतनी आप इसे सेट कर लीजिएगा। इसमें कोई भी हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डालने हैं। यदि ड्राई फ्रूट्स आपको लगाना है तो ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ आप पिस्ता लगा सकते हैं। और पिस्ता लगाने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम ये जमाने में नहीं लगता है, बहुत जल्दी जम जाती है।
तो इसे अभी साइड में रखेंगे। इसके बाद का जो प्रोसीजर है बहुत ही गजब का है, इसलिए लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। पिस्ता जब भी डालें, काजू बादाम जब भी डालें, स्पून से थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा ताकि जिस टाइम हम इसके पीस काटें तो इसमें से पिस्ता नीचे ना झड़े। तो यहाँ 4 से 5 मैंने आलू लिए हैं, छील के अच्छे से धो लिया है। 6 से 7 या 7 से 8 जितना तीखा चाहिए आप हरी मिर्चें लीजिएगा। हरी मिर्चें मैंने बीच में से कट कर ली है और आधे से भी कम लौकी लेनी है, इसे भी कद्दूकस कर लेते हैं। इसके बाद लिया है मैंने कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आपको बहुत सारा लेना है, इसे मैंने पहले से धो के सुखा लिया था। कड़ी पत्ते का यदि साइज बहुत बड़ा है तो इसे आप 1 के 2 पीस कर लीजिएगा, थोड़ा तोड़ के भी ले सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसी तरीके से लूँगी क्योंकि मुझे कड़ी पत्ता एक तो पसंद भी बहुत है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और इस तरीके से बड़े पीस में ही लूँगी तो बहुत ज़्यादा कुरकुरे हो जाते हैं ये। तो यहाँ सारा कड़ी पत्ता ले लेते हैं। कड़ी पत्ते की मात्रा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मुझे पसंद है तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ। अच्छा, कमेंट्स में ये बताइएगा कि वैष्णो देवी जब जाते हैं तो कड़ी पत्ते के वहाँ पकोड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, किस किस ने खाए हैं? यदि खाए हैं तो कमेंट्स में बताइएगा क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट मिलते हैं और सबसे पहले मैंने वहीं खाए थे। मुझे उससे पहले पता ही नहीं था कि कड़ी पत्ते के भी पकोड़े बनते हैं। तो मैंने वहाँ से जब मैं आई तब मैंने घर पे भी बनाए तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब से। तो यहाँ आलू को भी काट लिया है, आलू को अच्छे से धोने के बाद इसी में ऐड कर लेते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर जैसे बेसिक से मसाले हम पकोड़ों में डालते हैं वही डालने हैं। थोड़ी-सी यहाँ हींग लूँगी और थोड़ा-सा यहाँ जीरा लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिर्चों की मात्रा कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा क्योंकि पहले ही मैंने बहुत सारी हरी मिर्चें ली हैं। 3 से 4 चम्मच ली है सूजी और बाकी का हमें लेना है यहाँ बेसन। सूजी आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह चावलों का आटा ले सकते हैं। चावल का आटा भी पसंद नहीं है तो खाली बेसन से भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसे मिक्स करने से पहले यहाँ कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करते टाइम पानी का अभी हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमने जो लौकी ली है और इसमें नमक डाला है उस वजह से लौकी में काफ़ी पानी वो छोड़ देती है। तो पानी का हमें ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करना है। आपको यदि लगे कि थोड़ा टाइट है तो हल्का सा पानी का छींटा लगा के इसे मिक्स कीजिएगा। स्टार्टिंग में पानी मत डालिएगा क्योंकि यदि पतला हो गया तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल कुरकुरी नहीं बनेंगी, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी। तो इसलिए इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ये सारा हमारा सामान तैयार हो चुका है। तो लौकी जो मैंने ली है बस थोड़ी-सी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। इसमें आप अपनी मनपसंद की एक आध सब्ज़ी और डाल सकते हो, जैसे बारीक कटा हुआ बैंगन ले सकते हो, थोड़ा प्याज़ डाल सकते हो। तो आज मैं प्याज़ वग़ैरह नहीं डाल रही हूँ, मैं ब्रेकफ़ास्ट में दोनों ही चीज़ें बहुत ही गज़ब की होती हैं। तो चलिए तेल भी यहाँ गरम हो चुका है, तो तेल में इसे छोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक-एक पीस हमें छोड़ना है, टेढ़ी-मेढ़ी यदि 2-3 आपस में चिपक गई हैं तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। बिल्कुल फ्री होके आप डालिएगा, बिल्कुल एकदम कुरकुरी और बहुत स्वादिष्ट ये पकौड़ियाँ बन के तैयार होती हैं। तो चलिए जितनी देर में ये सिकती हैं, यहाँ बर्फ़ी भी हमारी सेट हो चुकी है। आप इसका कलर देखिए कितना गज़ब का आया है। तो इसे पीस में काट लेते हैं। तो जो भी छोटे-बड़े आपको पीस पसंद हैं, अपने अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो आप चाहो तो इसे 1 किलो पनीर से, आधा किलो पनीर से, जो भी आपकी गुंजाइश हो, इसे बनाइएगा ज़रूर क्योंकि बहुत ही एकदम स्वादिष्ट बन के तैयार होती है।
तो आप देख सकते हैं मैं बातों-बातों में ये भी भूल गई कि मुझे इस पे चांदी का वर्क लगाना था। यदि हो तो लगा दीजिएगा वरना कोई बात नहीं, मेरे पास रखा था तो मैंने सोचा थोड़ा-सा लगा ही देती हूँ। इससे और भी ज़्यादा इसका लुक बहुत सुंदर लगता है और खाने में तो ये है ही स्वादिष्ट। इससे खाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इसकी सुंदरता ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ बर्फी तैयार है, पकोड़े भी मेरे तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा एकदम कलर आया है। इसका जो कुरकुरापन है वो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही कुरकुरे बन के तैयार हो जाते हैं। भाई भाभी तो आपकी बहुत ही खुश हो जाएंगे ये वाले पकोड़े और बर्फी खा के, तो इसलिए इसे जरूर बनाइएगा। तो यहाँ सर्विंग से पहले एक बार कढ़ाई में पकोड़े और छोड़ देते हैं और फिर करते हैं सर्विंग। बर्फी आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितने गजब की है और पकोड़ों की आवाज सुनाऊंगी। तो चलिए यहाँ प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप पकोड़ों की पहले आवाज सुनिएगा। बिल्कुल कुरकुरे और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और यहाँ आ चुकी है अनार की चटनी, अनारदाने की, तो इसे जरूर बनाइएगा। कल ही मैसेज आया था इसलिए मैंने सोचा आज इसी के साथ अनारदाने की चटनी बना देती हूँ। तो इस चटनी के साथ साथ इन पकोड़ों का भी आनंद लीजिएगा, बहुत ही एकदम कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं। अब बारी आती है इस बर्फी की, बहुत ही झटपट से बनने वाली है। एक तरफ दूध पकाइएगा, दूसरी तरफ पनीर को कसिएगा और इसमें पका के मीठा डाल के और जमा दीजिएगा। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिएगा बिल्कुल टेक्सचर इसका देखिएगा जैसे हलवाई एकदम मावे को कढ़ा के बनाते हैं, उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो इन दोनों रेसिपी को ट्राई करने से पहले आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको दोनों रेसिपी में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है। बनाएंगे तो दोनों ही रेसिपी बहुत स्वादिष्ट है और बहुत ही गजब की और कम टाइम में बन के तैयार हो जाती हैं। पकोड़ों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ना ही बर्फी में टाइम लगता है। तो इसलिए रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।